ट्वेल्थ क्लास हिंदी अज्ञा जी के लेखक परिचय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वैसे आप सभी थंबनेल लेकर समझ गए होंगे कि आज कौन सा क्लास होने वाला है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूं। देखो, आज हम सब इस वीडियो में रोज शीर्षक पाठ के जो लेखक है अज्ञा जी, जिसे हम सभी शॉर्ट नाम से अज्ञा जी पुकारते हैं और जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा जी, आज उसके बारे में आज उसके जीवन परिचय के बारे में पूरा पढ़ेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, ऐसे समझो लेखक परिचय के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे रोज शीर्षक पाठ के। ठीक है, मैं और मेरे टीम ने यह डिसाइड किया है कि हिंदी के सारे पाठ को, ठीक है, हिंदी के सारे पाठ को एक तरफ से पढ़ाएंगे। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाएंगे, एक लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे सबसे चैप्टर में सबसे पहले लेखक परिचय वाले वीडियो को समझाएंगे, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को समझाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाएंगे हर एक चैप्टर में। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो हम सब अपने वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। रोज शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं अज्ञा जी, सबसे पहले इसमें हम सबको समझना ये है कि अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, देखो अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा। ठीक है, सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा। ठीक है, इस पे नोट नहीं किया गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सभी बुक उल्टा के देख लो, उसमें लिखा होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा। ठीक है, वैसे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञा जी को शॉर्ट में हम सब अज्ञा जी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट यानी कि हर एक व्यक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा को हम हमेशा उसको शॉर्ट नाम से अज्ञा जी ही कहा करके पुकारते हैं। ठीक है, अब देखो हम सब इसमें देखेंगे अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद अज्ञा जी का निधन कब हुआ था। ठीक है, देखो अज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है, सभी को याद रहेगा। देखो इसमें और एक बात और है, अज्ञा ये जो रोज शीर्षक पाठ है यह कहानी है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। और इनसे पिछली वाले जो था अर्धनारीश्वर, वो क्या था, वह एक निबंध था। ठीक है, इसलिए इसी प्रकार रोज शीर्षक पाठ जो है वह कहानी है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब देखो अज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है, सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है, अब देखो अज्ञा जी का निधन हुआ था। ठीक है, और उसका जन्म हुआ था, उसका निधन होना तो तय है। ठीक है, अब देखो अज्ञा जी का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ठीक है, सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ठीक है, अब उसके बाद है अज्ञा जी का जन्म स्थान। ठीक है, अज्ञा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, देखो अज्ञा जी का जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अज्ञा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एक जिले में और कसैया एक गांव में हुआ था। ठीक है, अज्ञा जी का जन्म स्थान क्या है, अज्ञा जी का जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, सभी को याद रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है अज्ञा जी का मूल निवास। ठीक है, यानी कि अज्ञा जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, ऐसे समझो अज्ञा जी कहाँ से पढ़ाई किए, कहाँ पर परमानेंट के लिए वो कहाँ से पढ़ाई करते थे और कहाँ पर रहते थे। ठीक है, मूल निवास का मतलब ये हुआ वो कहाँ पर रहते थे। ठीक है, देखो अज्ञा जी का मूल निवास था करतारपुर पंजाब। ठीक है, अज्ञा जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में और रहने के लिए वो चल गए थे करतारपुर पंजाब में। ठीक है, सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी का मूल निवास है करतारपुर पंजाब। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, देखो फिर उसके बाद है अज्ञा जी के माता एवं पिता के क्या नाम थे, या फिर अज्ञा जी के माता एवं पिता क्या करते थे। ठीक है, देखो अज्ञा जी के माता जी के नाम थे वयंती देवी। ठीक है, सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी के माता जी के नाम थे वयंती देवी एवं उसके अज्ञा जी के पिताजी के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी के माता जी के नाम थे वयंती देवी एवं अज्ञा जी के अज्ञा जी के पिताजी के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी के माता जी के नाम थे वयंती देवी एवं अज्ञा जी के पिताजी के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप सबको यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊँगा आप सबको बेहतर तरीके से समझ आया। ठीक है, को अज्ञा जी के माता एवं पिता के उसके बाद है शिक्षा। ठीक है, अज्ञा जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, अज्ञा जी ने शिक्षा कहाँ तक किए थे और कौन से विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, आप सब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत जाना जरूरी, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो अज्ञा जी प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में घर पर ही किए थे। ठीक है, वैसे वाजिब बात है, वाजिब हर एक बात है, हर एक घर के स्टूडेंट में। ठीक है, हर एक स्टूडेंट अब शुरू एक क्लास से लेकर के 9th क्लास तक, ठीक है, यानी कि 9 क्लास तक वे घर पे ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ इधर से उधर जाते हैं, वहीं से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब देखो अज्ञा जी भी प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर ही पढ़ाई किए थे। ठीक है, इतना सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद है मैट्रिक 1925 में। ठीक है, मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से। ठीक है, आप सभी को एग्जाम में पूछेगा अज्ञा जी मैट्रिक कब पास किए थे। ठीक है, आप सभी को टिक किस में मारना है, आप सभी को टिक मारना है 1925 ईस्वी में। ठीक है, देखो मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से अज्ञा जी ने पास किए थे। फिर उसके बाद है इंटर। ठीक है, अज्ञा जी इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास किए थे। ठीक है, सभी को याद रहेगा,
आज्ञा जी 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद BSSC 1929 में फॉरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब से, ठीक है, समझे। BSSC 1929 फॉरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब से, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में अभी है, ठीक है। उसके बाद है MA, ठीक है, आज्ञा जी MA भी किए थे जो अंग्रेजी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए थे, ठीक है। आज्ञा जी MA जो किए थे अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए थे, ठीक है, लाहौर से किए थे, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से उनकी पढ़ाई रुक गई, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन के कारण आज्ञा जी जेल गए थे, ठीक है। आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में हर हाल में ये पूछेगा, ठीक है। आज्ञा जी किसके कारण जेल गए थे? क्रांति आंदोलन के कारण आज्ञा जी जेल गए थे, ठीक है। सभी को याद रहेगा। देखो शिक्षा फिर से समझो, प्रारंभिक शिक्षा 4 साल, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा 4 साल घर पढ़ी, ठीक है। मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने पास किए थे। फिर उसके बाद है इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, BSSC 1929 को फॉरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब से जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। MA अंग्रेजी पूर्व यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट से लाहौर से किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्रांति आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से वे उनकी पढ़ाई रुक गई, ठीक है, समझे यहाँ तक। अब देखो आज्ञा जी के शिक्षा के बाद है भाषा ज्ञान, ठीक है। आज्ञा जी को किस भाषा में अधिक रुचि थे, वे किस भाषा से अधिक लगाव रखते थे और उसे कौन कौन भाषाएं आती थी, ठीक है। अब देखो आज्ञा जी की भाषा ज्ञान है संस्कृत, ठीक है। आज्ञा जी संस्कृत भाषा में बहुत जानकारी थे, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में भी उसे बहुत सारी जानकारी थी, ठीक है। आज्ञा जी ने MA, ठीक है, MA अंग्रेजी भाषा से अंग्रेजी सब्जेक्ट से ही किए थे, ठीक है, सभी को याद रहेगा। उसके देखो संस्कृत भाषा में उसे बहुत जानकारी था, अंग्रेजी भाषा में भी उसे बहुत जानकारी था, हिंदी भाषा में भी उसे आज्ञा जी को बहुत जानकारी थे। उसके बाद अतिरिक्त फारसी, ठीक है, अतिरिक्त फारसी में भी उसे बहुत जानकारी था, तमिल आदि, ठीक है। ये सारी भाषाएं आज्ञा जी जानते थे, ठीक है। अनेक भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है, इसका मतलब और भाषा को उसको ज्ञान था, ठीक है। फिर से समझो आज्ञा जी की भाषा ज्ञान संस्कृत अंग्रेजी साहित्य के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था आज्ञा जी को, ठीक है। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर हाल में आप सबको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आप सबको चिंता नहीं, आप सबको टेंशन नहीं लेना है, कल वाले वीडियो में हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है व्यक्तित्व एवं स्वभाव, ठीक है। आज्ञा जी व्यवहार से कैसे थे, उसका अंदर का चरित्र कैसा था, वे किस तरह से सोचते से दूसरे के बारे में किस तरह से सोचते थे, ठीक है। देखो उसी के बारे में आप सभी जानेंगे, ठीक है। हर हाल में आप सबको ये सब क्वेश्चन को जानना, ठीक है। आप सब धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। आप देखो क्या जानना है, इसमें जानना है व्यक्तित्व का एवं स्वभाव, ठीक है। देखो सुंदर लंबा गठीला शरीर, ठीक है। आज्ञा जी जो थे ये बहुत सुंदर, देखने में भी सुंदर थे और लंबा थे, गठीला मतलब हट्टा कट्टा था और शरीर भी हट्टा कट्टा था, ठीक है। फिर उसके बाद है सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, ठीक है। सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांतीय प्रिय, ठीक है, एकांत प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव, ठीक है। वे एकांत मतलब खुले में हमेशा रहना पसंद करते थे, ठीक है। गंभीर एवं चिंतनशील, ठीक है, गंभीर एवं चिंतनशील मितभाषी, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। गंभीर एवं चिंतनशील मितभाषी, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण, ठीक है, पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके स्थान रहने और परिभ्रमण का संसार बचपन में ही मिला, ठीक है, समझे यहाँ तक। देखो फिर से समझो व्यक्तित्व एवं स्वभाव, ठीक है। आज्ञा जी के व्यक्तित्व एवं स्वभाव क्या थे, देखो फिर से समझो। सुंदर लंबा गठीला शरीर था, सुरुचित, ठीक है, सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांतीय अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील मितभाषी, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए उन्हें प्रसिद्ध माना गया। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही उसे मिल गया था, ठीक है। इतना आप सभी समझे कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया, ठीक है। अब देखो आज्ञा जी के व्यक्तित्व एवं स्वभाव के बाद है उनकी अभिरुचि, ठीक है। मतलब अभिरुचि का मतलब हुआ उसको क्या क्या पसंद आता था, ठीक है। देखो अभिरुचि का मतलब क्या हुआ, उसको क्या क्या पसंद आता था, उसको क्या करना अच्छा लगता था। देखो अभिरुचि का मतलब, देखो अभिरुचि में है सबसे पहला बागवानी, ठीक है, उसे पेड़ पौधे लगाने बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। किसको? आज्ञा जी को बागवानी यानी कि पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। पर्यटन यानी कि घूमने में भी उसे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। अध्ययन आदि के अलावा, ठीक है, बागानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा, ठीक है। फिर उसके बाद है दर्जनों प्रकार के पेशेवर, ठीक है, दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्य में दक्षता, ठीक है। फोटोग्राफी, हस्तकला, ठीक है, फोटोग्राफी यानी कि फोटो भी खींचने में बहुत माहिर थे, ठीक है। फिर उसके बाद हस्तकला यानी कि हाथ से बनाए हुए जो सामान होते हैं, जैसे स्वेटर होता है, ये सब इससे हाथ से जो बनाए जाते थे उसे भी इस चीज की जानकारी थी, ठीक है। शिल्प आदि में प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में, ठीक है, समझे यहाँ तक। देखो यहाँ तक फोटोग्राफी में बहुत अच्छे थे, हस्तकला यानी कि हाथ से भी बनाए हुए सामान में बहुत अच्छे थे, उसे हाथ से बनाने भी सामान बहुत अच्छा लगता था। शिल्प आदि में प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई
देशों में, ठीक है। देखो कई देशों में, यहाँ तक समझे, कई देशों की साहित्यिक यात्राएं, ठीक है। यानी कि ये देखो यूरोप, देखो फिर से समझो, तक समझने वाली बात है। यूरोप एशिया अमेरिका सहित कई देशों में, ठीक है। यूरोप एशिया अमेरिका सहित कई देशों में इनकी साहित्य यात्रा, ठीक है। यानी कि ये घूमने के लिए वहां पर गए थे, ठीक है, समझे। ये घूमने यूरोप एशिया साहित्य अफ्रीका, ये सारे जगह पे ये घूमने के लिए कि कौन गए थे, अज्ञा जी घूमने के लिए गए थे, ठीक है। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है अज्ञा जी को सम्मान एवं पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। ये भी बहुत जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए लेखक परिचय वीडियो को मैं आप सभी को समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो सम्मान एवं पुरस्कार अज्ञा जी को क्या क्या मिले थे। देखो सबसे पहला है साहित्य अकादमी, ठीक है। यहाँ पर कोमा लगता है बीच में, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ सुगा, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ सुगा, युगोस्लाविया, ठीक है, का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णम आदि पुरस्कार, ठीक है। देखो ये सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार, सारे सम्मान अज्ञा जी को मिले थे, ठीक है। साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ सुगा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार, ठीक है। फिर उसके बाद है देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित, ठीक है। इसका मतलब हुआ देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में, ठीक है, और कई देशों से इसको विजिटिंग कार्ड आता था, यानी कि आमंत्रण पत्र आ रहा था कि सर आप यहाँ पर आइए और मेरे स्कूल के हर एक स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट वाले बातें बताइए, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को मोटिवेशनल वाले बातें बताइए, ठीक है, समझे। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित है, ठीक है, समझ गए। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है पत्रकारिता, ठीक है। उसके बाद क्या है, पत्रकारिता। देखो पत्रकारिता में सबसे पहला है सैनिक, ठीक है। सबसे पहला है सैनिक, आगरा से जो है। उसके बाद है विशाल भारत जो कोलकाता से है। उसके बाद प्रतीक, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। उसके बाद है प्रतीक प्रयाग से है, ठीक है, प्रतीक प्रयाग से है। उसके बाद है दिनमान जो दिल्ली से है। फिर उसके बाद है नया प्रतीक जो दिल्ली से है, ठीक है, जो नया प्रतीक भी दिल्ली से है, ठीक है। उसके बाद है नव भारत टाइम्स जो नई दिल्ली से है, नव भारत टाइम्स जो नई दिल्ली से है। उसके बाद थॉर्म वाक्र एडी, ठीक है, थॉर्म वाक्र एवरीमैन्स अंग्रेजी में संपादन, ठीक है, थॉर्म वाक्र एवरीमैन्स, ठीक है, जो अंग्रेजी में संपादन थे, ठीक है। पत्रिका समझे कि नहीं? देखो फिर से समझाता हूँ पत्रिका, ठीक है। इसमें समझने वाली बात है, पत्रिका में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। देखो फिर से बताता हूँ, पत्रिका मतलब होता है सैनिक आगरा, ठीक है। सबसे पहला सैनिक जो आगरा से स्थित है। उसके बाद है विशाल, ठीक है। उसके बाद है विशाल भारत जो कोलकाता है। उसके बाद प्रतीक प्रयाग जो प्रतीक हो गया प्रयाग से। दिनमान हो गया दिल्ली से। उसके बाद नया प्रतीक ये भी हो गया दिल्ली से। फिर उसके बाद है नव भारत टाइम्स, ठीक है, जो भी नई दिल्ली से है, ठीक है। थॉर्म वाक्र एवरीमेंट अंग्रेजी में संपादन, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है अज्ञा जी की कृतियाँ, ठीक है। क्या उसके बाद है अज्ञा जी की कृतियाँ, ठीक है। अब हम सब इसके बारे में जानेंगे, अज्ञा जी की कृतियाँ के बारे में, ठीक है। देखो कृतियां में है सबसे पहले, ठीक है। कृतियां में आपसे बुक उल्टा के देखते हो नहीं कि एक बार आप सभी बुक उल्टा के सामने रख लो, ठीक है, इससे आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखो कृतियां में क्या है, सबसे पहला है 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। देखो आजकल के बच्चे 10 वर्ष की अवस्था में कविता पढ़नी शुरू करती है, ठीक है, कविता याद करनी शुरू करती है। और जो अज्ञा जी जो थे ये 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। कितनी आश्चर्य की बात है, 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद है लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, ठीक है। अज्ञा जी जो कविता लिखते थे वे हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा दोनों भाषा में कविता लिखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बचपन में खेलने के लिए, ठीक है, अज्ञा जी बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे, ठीक है। आप सभी को याद रहेगा, अज्ञा जी बचपन में खेलने के लिए, ठीक है, खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक रचा जो भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकले थे, ठीक है। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकले थे, ठीक है, इतना समझे। फिर उसके बाद 1924 से 1925 में अंग्रेजी एवं उपन्यास, ठीक है, अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था, ठीक है, समझे। 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे थे अज्ञा जी, ठीक है। 1924 में पहली कहानी, ठीक है, 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट, ठीक है, 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित, ठीक है। 1924 में पहली कहानी इसकी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद है, ठीक है, देखो दूसरा से ऊपर कर देता हूँ। फिर उसके बाद है 1930 के बाद नियमित लेखन, ठीक है। 1930 के बाद जैसे होता है ना, जैसे आज अभी हम काम लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे काम लगातार कर रहे हैं ऐसे ही अज्ञा जी 1930 के बाद नया लगातार कहानी लिखने यानी कि कविता लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है, समझ गए। 1930 के बाद नियमित लेखन, ठीक है। देखो फिर कृतियाँ बहुत समझने वाली बात है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी समझने वाली बात है, ठीक है, इसलिए आप सबको मैं फिर से बताता हूँ। देखो कृतियां में आप सभी 10 वर्ष की अवस्था में अज्ञा जी कहानी यानी कि कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, ठीक है, अज्ञा जी जो कविता लिखते थे वे हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में कविता लिखते थे, ठीक है। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे, ठीक है, बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा, ठीक है। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकले थे। 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद में स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित, ठीक है। 1930 के बाद नियमित लेखन, ठीक है, समझे, 1930 के बाद नियमित लेखन, ठीक है।
देखो मैं आप सभी को बीच में एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप सब ठीक है, अगर आप सब किसी भी या फिर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सब वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी तरह की कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट होता है तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करके बता सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। आप चलो हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ठीक है, उसके बाद हम सभी आज्ञा जी की कृतियां के बारे में समझ गए, समझे कि नहीं। आप देखो क्या है, उसके बाद है कहानी संकलन, ठीक है। आज्ञा जी की कहानी संकलन क्या है, देखो इसका सबसे पहला कहानी है विपथगा, ठीक है। सबसे पहला कहानी क्या है, सबसे पहला कहानी है विपथगा। फिर उसके बाद है जयदोल, ठीक है। उसके बाद है जयदोल, फिर उसके बाद है यह तेरे प्रतिरूप, ठीक है। यह तेरे प्रतिरूप छोड़ा हुआ रास्ता, ठीक है। यह तेरे प्रतिरूप, उसके बाद है छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, ठीक है। उसके बाद क्या है, लौटती पगडंडियां, ठीक है, आदि, यानी कि और थे, ठीक है। देखो कहानी क्या था, इसका कहानी था विपथगा, जलदोल, यह तेरे प्रतिरूप छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, ठीक है। इसकी इतनी ही कहानियां थी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद है आज्ञा जी की उपन्यास, ठीक है। आज्ञा जी ने क्या क्या उपन्यास लिखे थे, देखो उपन्यास से सबसे पहला शेखर एक जीवनी, ठीक है, जो हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को, ये आप सभी को ऑब्जेक्टिव में हर एक बार देखने के लिए मिलेगा, और शेखर एक जीवनी, ठीक है। हर एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलता है, हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ठीक है। उसके बाद है प्रथम भाग 1941, ठीक है। प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप 1952, अपने 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 अजनबी 1961, ठीक है। अपने अपने अजनबी 1961, ठीक है। उपन्यास समझ गए। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है नाटक, ठीक है। आज्ञा जी ने एक ही नाटक लिखे थे जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी, जो हर एक बार आप सभी को पूछने के लिए, देखने के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएगा, ठीक है। नाटक क्या है, नाटक है सबसे एक ही गो है, वो है उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी को इन्होंने लिखे थे, ठीक है। आप देखो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद है कविता संकलन, ठीक है। आज्ञा जी के कविता संकलन क्या क्या है, देखो कविता संकलन है ठीक है, पगन दूत, चिंता, इतलियम, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। कविता संकलन है पदन, ठीक है, पगन दूत, चिंता, इतलियम, हरी घास पर क्षण, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर होगा, देखो ऊपर होगा क्षण भर, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, बाबड़ा अहेरी, ठीक है। बाबड़ा अहेरी, यहाँ पर कोमा होगा बीच में, ठीक है। आप सभी को किताब में देखने के लिए कोमा मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग किताब से भी देख करके पढ़ लेना, ठीक है। बाबड़ा अहेरी आनंद के पास, ठीक है। बाबड़ा अहेरी आनंद के पास, द्वार कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, सदा निरा, ऐसा देखो सदा निरा भी आप सभी को बार बार पूछने के लिए, आप सभी को एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और एक नाव में, ठीक है, नाव में कितनी बार, ये भी आप सभी को एग्जाम में हर एक बार देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कई घर, ठीक है, कई घर आपने देखा है आदि, ठीक है, यानी कि कई घर आपने, ये घर आपने देखा है, ठीक है, इतना समझे। उसके बाद है यात्रा साहित्य, ठीक है। आज्ञा जी घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है। यात्रा साहित्य का मतलब आज्ञा जी ने घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है। देखो यात्रा साहित्य में अरे यायावर, ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद, जो 1953 में, ठीक है। उसके बाद एक बूंद सहसा मछली, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, यहाँ पर उछली होता है, ठीक है, मछली नहीं होगा, यहाँ पर उछली होगा, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, जो 1961 ईस्वी में था, ठीक है। उसके बाद है आज्ञा जी ने क्या क्या निबंध लिखे थे, ठीक है। आज्ञा जी का निबंध है सबसे पहला त्रिशुंग, ठीक है, त्रिशुंग। उसके बाद है आत्मनेपद, उसके बाद है आलवाल, ठीक है। उसके बाद है आलवाल, उसके बाद है अगतन, ठीक है, अगतन। उसके बाद है भवंती, उसके बाद है अंतरा, उसके बाद है सासावती, ठीक है, सासावती, सुवंतर सर आदि, ठीक है, सुवंतर सर आदि, ठीक है। इतना आज्ञा जी के निबंध थे, ठीक है। उसके बाद है संपादित ग्रंथ, ठीक है। आज्ञा जी के संपादित ग्रंथ क्या क्या थे, देखो देख लो। आज्ञा जी के संपादित ग्रंथ थे तार सप्तक, ठीक है। सबसे पहला है तार सप्तक, जो 1943 में लिखे थे। उसके बाद है दूसरा सप्तक, जो 1952 ईस्वी में लिखे थे। फिर उसके बाद है तीसरा सप्तक, जो 1959 ईस्वी में लिखे थे। उसके बाद है चौथा सप्तक, जो 1978 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद है पुष्किरनी, ठीक है। उसके बाद है पुष्किरनी, उसके बाद है रूपाम्बरा, ठीक है, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि, ठीक है। संपादित ग्रंथ समझ गए, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्किरनी, रूपाम्बरा, ठीक है, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। देखो आज के वीडियो में हम सब ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ जो रोज शीर्षक पाठ के राइटर हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में हम सभी ने समझ लिया, ठीक है। देखो मैं आप को थोड़ा मोड़ा फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था और आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। देखो शुरू से बता देता हूँ, एकदम बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ, ठीक है। देखो शुरू से सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आज्ञा जी, ठीक है। सबसे पहले इसका पूरा नाम फिर से जान लो। आज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। रोज शीर्षक पाठ क्या है, रोज शीर्षक पाठ एक कहानी है, ठीक है। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। रोज शीर्षक पाठ एक कहानी है, ठीक है। फिर उसके बाद है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देखो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, तो देखने में आप सभी को दिक्कत होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। आज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आज्ञा जी का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, ठीक है। फिर उसके बाद आज्ञा जी का जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद है मूल निवास, ठीक है। आज्ञा जी का मूल निवास यानी कि कहाँ पर परमानेंट के लिए रहते, ठीक है, परमानेंट वो कहाँ पे रहते थे, मूल निवास उसका हो गया करतारपुर पंजाब, ठीक है। उसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो रहने के लिए आ गए थे पंजाब करतारपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद
माता जी के नाम थे वयंती देवी, ठीक है। अज्ञा जी के माता जी के नाम थे वयंती देवी एवं उसके पिताजी के नाम थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। आप सभी अगर आप सभी किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो गया तो आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।